सभी को नमस्कार। आइए आज जानते हैं कुछ तथ्यात्मक जानकारी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी में आरत दुबे के छपरा गांव बलिया में हुआ था। इनके पिता अनमोल दुबे जो ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे। माता का नाम ज्योतिषमती था। पत्नी भगवती देवी और पुत्र मुकुंद द्विवेदी थे। भाषा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला के विद्वान थे। इनकी कुछ उपाधियां थीं, जैसे व्योमकेश दरवेश, आधुनिक बाणभट्ट आदि। तुलसी की तरह मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इनका नक्षत्र नाम ये पर निकला था, जिससे पंडितों ने इनका नाम येननाथ रखा, जो बाद में वैद्यनाथ बन गया। एक बार अप्रत्याशित रूप से 1000 रुपयों की प्राप्ति हुई, जिसे इनके पिता वैद्यनाथ के भाग्य का सुफल मानते हुए इनका नाम वैद्यनाथ से हजारी प्रसाद अर्थात देवी का प्रसाद रख दिए। इनके चाचा बाके बिहारी की कृपा से बचपन में ही इन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी, जयद्रथ वध, भारत भारती आदि को कंठस्थ कर लिया। इनकी साहित्यिक प्रतिभा को मुखरित करने में हरिऔध जी का देन अप्रतिम था। इनकी हिंदी प्राध्यापकी सेवा शांति निकेतन से आरंभ होकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय से होती हुई पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से पुनः काशी हिंदू विश्वविद्यालय में समाप्त हुई। 1930 में ज्योतिष विषय में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। इनकी कुछ आलोचनाएं हैं। सुर साहित्य 1936 ईस्वी इनकी प्रथम कृति है। प्राचीन भारत में कला विनोद 1940, कबीर 1942, जिस पर इन्हें मांगला प्रसाद पारितोषित किया गया। सूरदास और उनका काव्य 1944 ईस्वी, साहित्य का मर्म 1949 ईस्वी, नाथ संप्रदाय 1950 ईस्वी, हमारी साहित्यिक समस्याएं 1950 ईस्वी, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद 1952 ईस्वी, लालित्य मीमांसा 1962 ईस्वी, मृत्युंजय रवींद्र 1970 ईस्वी, साहित्य सहचर 1965 ईस्वी, कालिदास की लालित्य योजना 1965 ईस्वी, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 ईस्वी, मेघदूत एक पुरानी कहानी 1957 ईस्वी, नाथ संप्रदाय 1950 ईस्वी, भारतीय वाङ्मय 1951 ईस्वी, सहज साधना 1963 ईस्वी, आधुनिक साहित्य बोध 1965 ईस्वी। इसके अलावा कुछ इतिहास ग्रंथ। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास 1952 ईस्वी। इनके कुछ उपन्यास हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, जो 20 उच्छ्वासों में लिखी गई है। चारुचंद्रित लेख 1963 ईस्वी, जो 32 प्रकरणों में है। पुनर्नवा 1973 ईस्वी, जो 31 परिच्छेदों में है। अनाम दास का पोथा 1976 ईस्वी, 20 अनुच्छेदों में है। कुछ इनके निबंध हैं। अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951, विचार और वितर्क 1957, कुटज 1964, विचार प्रवाह 1959, आलोक पर्व 1972, जो इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। मध्यकालीन धर्म साधना 1952। कुछ इनकी कहानियाँ मिलती हैं। धनवर्षण, मंत्र तंत्र, व्यवसाय बुद्धि, बड़ा कौन है, बड़ा क्या है, देवता की मनौती है, प्रतिशोध, अछूत। इसमें कुछ 8 कहानियाँ हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली भाग 11 में संकलित हैं और जिसका संपादन मुकुंद द्विवेदी इनके पुत्र द्वारा किया गया।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की एकमात्र एकांकी भी प्राप्त है जिसका नाम भावी बसंत विभ्राट है। इन्होंने कुछ संपादन कार्य भी किया था, जैसे नाथ सिद्धों की पानियाँ 1957 ईस्वी, दूसरा संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो 1957 जिसके सह संपादक डॉक्टर नामवर सिंह थे। भूमिका हजारी प्रसाद जी ने लिखी थी, जो 2 परिशिष्ट सहित 11 अध्यायों में है। अगला संदेश रासक 1960 में जिसके सह संपादन विश्वनाथ थे। महत्वपूर्ण अपभ्रंश साहित्यिक ग्रंथ है। अगला 10 रूपक 1963 ईस्वी। अगला लालित्य तत्व 1970 ईस्वी। और अंतिम नाट्यशास्त्र की भारतीय परंपरा और नाट्यशास्त्र जो अनुदित है। इन्होंने कुछ रचनाओं का अनुवाद भी किया था। इनके कुछ अनुवादित रचना है लाल कनेर, मेरा बचपन 1956, 2 बहनें 1956, पुरातन प्रबंध, प्रबंध कोश, प्रबंध चिंतामणि, रविंद्र व कालिदास की कविताओं का अनुवाद, विश्व परिचय। कुछ पत्रिकाओं के संपादक भी ये रहे थे, तो वो पत्रिकाएं हैं अभिनव भारती ग्रंथमाला कलकत्ता 1940, विश्व भारती पत्रिका कलकत्ता 1942, नागरी प्रचारणी पत्रिका। कुछ अन्य कृत्य इनके द्वारा जो हुआ, सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण जिसमें गुरुओं के प्रति श्रद्धा भाव को प्रकट किया गया, महापुरुषों का स्मरण जिसमें ज्योतिर्विद आर्यभट्ट से लेकर सोहनलाल द्विवेदी तक कुल 29 महापुरुषों के संस्मरण लिखित हैं और इसका संपादन मुकुंद द्विवेदी ने किया था। पत्र हजारी प्रसाद द्विवेदी 1983, इसका संपादन मुकुंद द्विवेदी ने किया था। फिर है मृत्युंजय रविंद्र टैगोर पर संस्मरणात्मक जीवनी है और अंत में इसमें रविंद्रनाथ टैगोर की जन्म कुंडली भी दी गई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली 11 खंड में जो है, इसका संपादन इनके पुत्र मुकुंद द्विवेदी द्वारा किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना शांति निकेतन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का दर्शन पाना स्वीकार करते हैं, जिनसे ये बेहद प्रभावित हुए थे। मदन मोहन मालवीय का भी प्रभाव हजारी जी पर बहुत पड़ा। इनसे अर्थात मालवीय जी से इन्होंने प्रसाद रूप में महाभारत का वह श्लोक शक्ति पाया था जो उन्हें सदैव लक्ष्य की ओर प्रेरित करता था। वह श्लोक इस तरह से है, उठो जागो व्यथाहीन चित्त से सतत कल्याण मार्ग में जुड़ो और यह मानकर चलो कि वे पूर्ण होंगे। हजारी प्रसाद की संत साधना साहित्य के पुनर्व्याख्या के मूल में आचार्य क्षिति मोहन सेन की संत परंपरा और उनकी विचारधारा का प्रभाव था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी को अपना गुरु मानते हुए प्रेषित एक पत्र में लिखा था कि मेरे साहित्यिक गुरु अनेक हैं, परंतु साहित्य क्षेत्र में आप मेरे गुरु हैं, जिनकी एक चिट्ठी ने मेरे अंदर एक अपूर्व शक्ति भर दी। कलाविद विदुशेखर से प्रभावित होकर द्विवेदी जी ने चित्रकारी में रुचि ली थी। चिन्हमुखी मानवता के अन्वेषक हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने उपन्यासों को विशुद्ध गप अर्थात गप ही गप कहते हैं, जिसमें सूखा रिसर्च लिखना पड़ता है। द्विवेदी जी ने व्यक्तिगत स्वाधीनता को उपन्यासों का आदर्श कहा है। 1957 में पद्म भूषण और 1965 में साहित्य वाचस्पति पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी स्वयं को अवधूत, दरवेश, फक्कड़, व्योमकेश उपनाम से संबोधित करते हुए फक्कड़ नाम से स्वरचित कविताएं सुनाया करते थे। 1977 के प्रयाग के कुंभ मेले के अवसर पर आयोज्य स्मृति समारोह में अध्यक्षता कर रहे
हजारी प्रसाद द्विवेदी को नामवर सिंह ने रोमांटिक कवि कहा। इस पर कटाक्ष करते हुए अपने आशु कवित्व का परिचय इस प्रकार द्विवेदी जी ने दिया। संतो लगा कुंभ का मेला, एक हिलोर इधर से आई, एक हिलोर उधर से आई, फंसा भंवर में चेला। अपने जीवन काल में ही आकाश धर्मा व मिथक जैसे शब्दों का प्रवर्तन अपने जीवन काल में कर लिया। व्योमकेश दरवेश 2011। विश्वनाथ त्रिपाठी जी की लब्ध प्रतिष्ठ रचना 2 दशकों तक हजारी जी का इनको शिष्यत्व और सानिध्य मिला, जिसके कारण व्योमकेश दरवेश रचना को संस्मरणात्मक भी होना पड़ा। हजारी प्रसाद पर लिखित यह जीवनी एक आलोचनात्मक कृति है। 2013 पर इस रचना को मूर्ति देवी पुरस्कार मिला। शांति निकेतन से शिवालिक 1967 शिव प्रसाद सिंह की संपादित कृति है। यह द्विवेदी जी पर लिखे लेखों के साक्षात्कार का संग्रह है। हजारी प्रसाद पर लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकें इस तरह से हैं। शांति निकेतन से शिवालिक, संपादन शिव प्रसाद सिंह ने किया। दूसरी परंपरा की खोज, नामवर सिंह। हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। साहित्यकार और चिंतक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामपुर मूर्ति त्रिपाठी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, व्यक्तित्व और कृतित्व, संपादन किया था डॉक्टर व्यास मणि त्रिपाठी। व्योमकेश दरवेश, विश्वनाथ त्रिपाठी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, समग्र पुनरावलोकन, चौथी राम यादव। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जय यात्रा, नामवर सिंह। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो काल विभाजन किया था वो इस तरह से है। आदिकाल 1000 से 1400, भक्तिकाल 1400 से 1600, रीतिकाल 1600 से 1800, आधुनिक काल 1800 से 1952 ईस्वी। इनके कुछ निबंध संग्रह हैं। ये ललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। लगभग 200 निबंध इनके द्वारा लिखे गए हैं और शुक्ल जी के बाद सर्वश्रेष्ठ निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। इनका पहला निबंध बसंत आ गया 1942 में आया। कुछ इनके निबंध संग्रह हैं। अशोक के फूल, जिसमें 21 निबंध संग्रहित हैं। कल्पलता, इसमें 21 निबंध संग्रहित हैं। मध्यकालीन धर्म साधना, 20 निबंध संग्रहित हैं। विचार और वितर्क, 28 निबंध संग्रहित हैं। विचार प्रवाह, 21 निबंध संग्रहित हैं। कुटज, 16 निबंध संग्रहित हैं। साहित्य सहचर, 12 निबंध संग्रहित हैं। आलोक पर्व, इसमें 14 निबंध संग्रहित हैं। इसमें जो साहित्य सहचर है बाद में साहित्य का साथी नाम से प्रकाशित हुआ और निबंधों की संख्या 18 कर दी गई। अशोक के फूल में महत्वपूर्ण जो निबंध हैं वो इस तरह से हैं। अशोक के फूल, बसंत आ गया, घर जोड़ने की माया, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, संस्कृत का साहित्य, काव्य कला, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। इसी तरह कल्पलता में जो संकलित निबंध हैं वह इस तरह से हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, आम फिर बौरा गए, शिरीष के फूल, ठाकुर जी की बटोर, साहित्य का नया रुदन। कल्पलता इनके निबंध संग्रह में सबसे महत्वपूर्ण संकलन माना जाता है। विचार और वितर्क, इसमें संकलित जो महत्वपूर्ण निबंध हैं, हिंदी का भक्ति साहित्य, साहित्य के नए मूल्य, साहित्य का प्रयोजन, लोक कल्याण। अगला विचार प्रवाह, इसमें संकलित महत्वपूर्ण निबंध इस प्रकार हैं। साहित्य में मौलिकता का प्रश्न, साहित्य में व्यक्ति और समष्टि, विश्व भाषा हिंदी। अगला कुटज, इसमें जो संकलित महत्वपूर्ण निबंध हैं, कुटज, देवदारू, फिर से सोचने की आवश्यकता, भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत वेद,
हिंदी का वर्तमान भविष्य। आलोक पर्व में संकलित महत्वपूर्ण निबंध इस प्रकार हैं। हिमालय, व्योमकेश शास्त्री उर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्राचीन ज्योतिष, भाषा सर्वेक्षण, मध्ययुगीन भारतीय संस्कृति। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों का वर्गीकरण इस तरह से है। पहला, सांस्कृतिक विषयक निबंध, जिसमें संस्कृतियों का संगम, भारत की सांस्कृतिक समस्या और भारतीय संस्कृति की देन है। साहित्यिक विषय निबंध, इसके अंतर्गत मनुष्य की सर्वोत्तम कृति साहित्य, साहित्य का नया कदम, साहित्य की मौलिकता का प्रश्न आदि संग्रहित हैं। भाषा विषयक निबंध, इनके जो भाषा विषयक निबंध हैं उनमें संस्कृत और हिंदी। दूसरा, हिंदी प्रचार की समस्या है। शास्त्रीय निबंध, शास्त्रीय निबंध से तात्पर्य ऐसा साहित्य जो काव्य शास्त्र के किसी विषय पर लिखा गया हो। तो शास्त्रीय निबंधों के अंतर्गत काव्य कला, रस क्या है, रस का व्यावहारिक अर्थ, आलोचना का स्वतंत्र मान आदि हैं। प्रकृति विषयक निबंध, प्रकृति से संदर्भित इनके जो निबंध हैं, आम फिर बौरा गए, शिरीष के फूल, अशोक के फूल आदि हैं। ज्योतिष विषयक इनका निबंध है भारतीय फलित ज्योतिष। इनके उपन्यास में संक्षिप्त जानकारी। तो पहला उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा, 7वीं शताब्दी का समग्र चित्र इसमें प्रस्तुत किया गया है। इसका प्रकाशन 1946 में हुआ। आत्मकथा के रूप में लिखा गया प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के सभा पंडित थे। उपन्यास में उत्सव, त्योहार, पर्व, नृत्यगान, जन्मोत्सव आदि का वर्णन है। बाण के बिखरे जीवन को बहुत कुशलतापूर्वक कलात्मक ढंग से दर्शाया गया है। बाण का वास्तविक नाम दक्ष भट्ट था। ये नियतिवादी, सुसंस्कृत, सभाशिष्ट, मृदुभाषी, ज्ञानी संपन्न है। माता की बचपन में मृत्यु, 14 वर्ष की अवस्था में पिता का भी स्वर्गवास, विद्वता से हर्ष का प्रभावित हो सभा पंडित बना लिया जाता है। निपुणिका एक विधवा जो बाण के नाट्य मंडली में कार्य करती है। कुछ लोगों द्वारा इसे अच्छा कहा जाता है तो कुछ लोग निपुणिका को चरित्रहीन मानते थे। कुछ समय उपरांत बाण की नाट्य मंडली को छोड़ पान की दुकान में काम करना, बाण के प्रति स्नेह भावना व उसकी मदद करना दिखाया गया है। चंद्रदधीति, जिसका उपनाम भट्टिनी मिलता है, एक राजकन्या तुवर मिलिंद की पुत्री, दस्यु द्वारा अपहरित निपुणिका व बाणभट्ट द्वारा उद्धार किया जाता है। नारी जीवन की मूर्तिमान त्रासदी है। कुछ आलोचकों का मानना है कि इसकी सामग्री द्विवेदी जी को, यानी कि बाणभट्ट की आत्मकथा लिखने की जो सामग्री है वह द्विवेदी जी को शोणनद के किनारे ऑस्ट्रियन ईसाई महिला कैथराइन से उपलब्ध हुई थी। इसके अलावा बाणभट्ट की जो आत्मकथा है इसमें कुछ पात्र हैं: धावक, कृष्णवर्धन, विग्रह वर्मा, सुचरिता, महामाया, अघोर भैरव, तुवर मिलिंद आदि। इनका यह प्रथम उपन्यास है। आत्मकथात्मक शैली में रचा गया है। कथानक वर्धन साम्राज्य एवं मौखरी वंश से संबंधित है। अगला इनका उपन्यास चारुचंद्र लेख है। बाणभट्ट की आत्मकथा के तकरीबन 17 वर्षों के बाद दूसरा औपन्यासिक रचना है। कल्पना पत्रिका में प्रकाशित धारावाहिक के रूप में है। इसमें 32 प्रकरण हैं। व्योमकेश शास्त्री के नाम से कथामुख, अंत में 2 पृष्ठ उपसंहार एवं अंत के 4 पृष्ठ परिशिष्ट के हैं। तांत्रिक साधनाओं को लेकर लिखा गया इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना गया है। भारत के 12वीं 13वीं शताब्दियों के सांस्कृतिक इतिहास का चित्रण इसमें किया गया है। कथानक उज्जैनी के राजा सातवाहन से संबंधित है। मुख्य पात्र चंद्रलेखा, नायिका मैना, भद्रकाली,
सातवाहन नायक हैं, नागनाथ, सीधी मौला, बोधा प्रधान, धीर शर्मा, विद्याधर भट्ट, गोरखनाथ, अनंग वर्ज आदि पात्र हैं। इस उपन्यास के संदर्भ में द्विवेदी जी का मत है कि अगर यह उपन्यास न बनकर दूसरा हो गया तो मैं उसे गप्प कहता हूँ। अन्यत्र द्विवेदी जी ने इसे नाथ संप्रदाय पर शोधकर्ता की ऊब भगाने के लिए इसका लिखना स्वीकार किया है। कुछ विद्वानों ने इसे प्रतीक कथा कहा है और राजा को ज्ञान शक्ति, रानी को इच्छा शक्ति, मैना को क्रिया शक्ति का प्रतीक माना है। अगला इनका उपन्यास है पुनर्नवा 1973 का। यह इनकी तीसरी औपन्यासिक कृति है जो 31 परिच्छेदों में विभक्त है। कथाफलक मृच्छकटिकम और लोरिक जनता की लोक गाथा पर आधारित है। इसमें समुद्रगुप्त और कवि कालिदास यानी चंद्रमौली की कथा आधुनिक नारी के शोषित रूप, वर्ण व्यवस्था पर प्रहार, सामाजिक व्यवस्था और संतुलन का प्रश्न इत्यादि पर उपन्यासकार ने प्रकाश डाला है। यह उपन्यास शुद्ध ऐतिहासिक न होकर ऐतिहासिक व पौराणिक पृष्ठभूमि में रचित उपन्यास है। मृच्छकटिकम के चारुदत्त और वसंत सेना के नाम इस उपन्यास में उल्लेखित हैं। इसके कुछ पात्र हैं मृणाल मंजरी, जो कालिदास के शकुंतला की प्रतिमूर्ति है। मृणाल का संयमशील चरित्र द्विवेदी जी की भावनाओं का प्रतीक है। अगली पात्र शर्मिष्ठा, मंजुला, मृणाल, धूता, बसंत सेना और मदनिका हैं। गोपाल राय का कथन इस पुनर्नवा के संदर्भ में है कि पुनर्नवा भारतीय इतिहास के स्वर्णयुग माने जाने वाले काल का चित्र प्रस्तुत करता है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी का मत है, यह उपन्यास युग की सीमा को तोड़कर आज के प्रश्नों को रेखांकित करता है और उनका एक विवेक सम्मत समाधान ढूंढने की कोशिश करता है। अगला इनका उपन्यास है अनामदास का पोथा 1976 ईस्वी और यह अंतिम उपन्यास है। 20 अनुच्छेदों की यह रचना है। यह उपन्यास औपनिषेदिक युग के परिवेश और जीवन पद्धति पर आधारित उपन्यास है। यह उपन्यास आध्यात्म चिंतन का पुनराख्यान नहीं वरन उसकी आज की जिंदगी के अनुरूप व्याख्यान है। अनामदास का पोथा का दूसरा नाम रैक्व आख्यान है। अनामदास का पोथा की कथा छांदोग्य उपनिषद तथा बृहदारण्य उपनिषद से ग्रहित है, जिसके माध्यम से उपन्यासकार ने उपनिषदकालीन भारत के बौद्धिक और मनोहारी चित्र को संजोया व संवारा है। वेदांत विषय पर लिखित और सर्वातत्व दर्शन प्राण तत्व पर आधारित यह उपन्यास द्विवेदी जी की एक अद्भुत कृति है, जो रैक्व के मानव विकास की कथा एक फैंटेसी के रूप में विकसित होती है। द्विवेदी जी ने 1940 ईस्वी के आसपास छांदोग्य उपनिषद के रैक्व आख्यान पर सब हवा है शीर्षक से कहानी लिखी थी, जिसका नवीन रूप अनामदास का पोथा शीर्षक उपन्यास है। इसमें जो पात्र हैं रैक्व नायक, ज्वाला राजकुमारी, जानश्रुति, अरुंधति, भगवती ऋतंभरा, मामा जटिल मुनि, राजा जनश्रुति, औस्थि मुनि आदि हैं। शुक्ल जी के संदर्भ में हजारी जी का एक मत है, नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है। वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम असह्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पहली रचना सूर साहित्य में जयदेव, विद्यापति तथा चंडीदास की राधा का सूर की राधा के समान तुलनात्मक अध्ययन करके उनके बीच के सूक्ष्म अंतर को दिखलाया गया है।
1940 हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक में साहित्य की ऐतिहासिक सांस्कृतिक व्याख्या की गई है। कबीर 1941 पुस्तक में प्रसाद जी का आलोचनात्मक रूप दिखलाई पड़ता है। 1965 कालिदास की लालित्य योजना में कालिदास के माध्यम से भारतीय सौंदर्य दृष्टि की व्याख्या की गई है। मनुष्य को साहित्य के केंद्र में रखने की इनकी मान्यता आचार्य शुक्ल जी के लोक मंगल की अवधारणा के समीप है। हजारी प्रसाद जी ने सूरदास के सूरसागर के लिरिकल या गीति काव्यात्मक पक्ष को महाकाव्यात्मक दर्जा दिया है। अशोक के वृक्ष में कंदर्प देवताओं के वास की बात कही गई है। अशोक के वृक्ष के अधिष्ठाता कंदर्प देवताओं की होती है, इसे मदनोत्सव कहते हैं। इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो शैलियाँ प्रयोग की हैं वह निम्न हैं: गवेषणात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली, व्यंग्यात्मक व व्यास शैली। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कुछ महत्वपूर्ण कथन मिलते हैं, जैसे सीधी लकीर खींचना टेढ़ा काम है, सहज भाषा पाने के लिए कठोर तप की आवश्यकता होती है। अगला हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, भक्ति भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का नाम है। अगला कथन, हिंदू समाज में नीची से नीची समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक जाति ढूंढ लेती है। अगला कथन है इनका, लेकिन मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम आया होता तो भी भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। कबीर के संदर्भ में हजारी प्रसाद जी का कथन है, सिर से पैर तक मस्त मौला, आदत से अक्खड़, स्वभाव से फक्कड़, दिल से तर, दिमाग से दुरस्त, भक्तों के लिए निरीह, वेशधारी के लिए प्रचंड। अगला इनका कथन है, सुविधाओं को पा लेना ही बड़ी बात नहीं है, प्राप्त सुविधाओं को मनुष्य मात्र के मंगल के लिए नियोजित कर सकना भी बहुत बड़ी बात है। अगला इनका कथन है, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। अगला कथन है, मनुष्य के भीतर नाखून बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है, उसके काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। इस तरह यह महापुरुष 4 फरवरी 1979 को पक्षाघात हुआ था और 19 मई 1979 को ब्रेन ट्यूमर के कारण दिल्ली में इनका निधन हो गया था। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद।